हाँ तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मीन निकालना। मीन हम लोग सीखने वाले हैं फॉर 10th क्लास के मीन कैसा निकाला जाता है। मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। 3 मेथड होते हैं हमारे पास क्या कैलकुलेट करने के लिए मीन। अगर आपको मीन निकालना है तो हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है शॉर्टकट को ही अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहा जाता है, अज्यूम्ड मीन। और थर्ड इज स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन मेथड सिलेबस से इस बार हट चुका है। 10th क्लास में 2024 में स्टेप डिवीजन नहीं आने वाला है, तो हम लोग स्टेप डिवीजन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है देखते हैं। हाँ तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है हमारे पास मीन इज इक्वल्स टू सबमिशन xi fi अपॉन में सबमिशन fi। अब ये सबमिशन, ये जो सिंबल लगा है दिस इज कॉल्ड सिग्मा, सबमिशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ऐड करके लिखोगे तो उसके आगे क्या लग जाएगा, सबमिशन लग जाएगा। किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जर्वेशन को आप ऐड करके लिखोगे तो उसके आगे सिग्मा लग जाता है। सिग्मा xi fi, यानी कि xi और fi का पहले प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको ऐड करना, दैट इज कॉल्ड सिग्मा xi fi। उसके बाद नीचे लिखा हुआ सिग्मा fi आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, उसको सबमिशन कर दोगे, ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, सिग्मा नहीं सबमिशन fi निकल जाएगा। तो सबमिशन fi कितना आएगा आपका यहाँ से 15, 25, 35 एंड 40। तो सबमिशन fi इज 40। क्या निकालना आपको, xi को पहले fi से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका एडिशन निकाला जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सामने लिख दीजिए। तो xi fi तो 5 होगा 20 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और ये 15 8 120। अब इनको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा xi fi का सबमिशन आपके पास आ जाएगा। अब बस वैल्यूज निकालने के बाद आपको पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो आप इनको ऐड कर दीजिए 80 90 170 260 एंड 80 90 170 170 and 70 240 एंड 360। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सबमिशन xi fi की आपके पास वैल्यू मिल गई है, सबमिशन fi की आपके पास वैल्यू है, बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज 360 डिवाइड बाय 40। तो मीन इज 9। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। और ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल में तोड़ा जाता है चीज़ों को। जैसे मैंने अपनी 1 मंथ की पॉकेट मनी लेट कर ली। फॉर एग्जांपल मेरे को कभी 5 रुपीज़ मिले, कभी 10 मिले, कभी 7 मिले, कभी 8 मिले, ऐसे करके मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिख ली। अगर मैं इनको ब्रेक करना चाहता हूँ कि मेरे को भाई 5 से 10 तक कौन कौन सी कितनी बार मिली है, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे लिखा पहले 2 मिली, फिर 5 मिली, फिर 7 मिली, फिर 8, फिर 9, फिर 2, फिर 7, फिर 2, फिर 9, फिर 3, फिर 4, फिर 15, ऐसे करके मिली। तो इसमें जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी इंटीजर्स में लिखी जाएगी, तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज 2, देन 3 है, 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, यहाँ पे सीधा फ्रीक्वेंसी ही लिख दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं ऑब्जर्वेशन ही लिख दी जाएगी। और ये होती है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कमिंग इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जितनी बार कोई भी ऑब्जर्वेशन आती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे यहाँ पे 4 कितनी बार आया था, 5 टाइम्स आएगा, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 होगी। अब क्लास इंटरवल में दैट इज कैसे तोड़ा जाता है, जैसे हम लोग बोल सकते थे, हमने गैप ले लेते 1 to 3 का, 3 to 5 का, 5 to 7 का। तो 1 से 3 वाली कितनी बार है, 2 है, 2 इंक्लूड हो जाएगा, है ना। 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3। इस तरीके से। हाँ तो यहाँ पे देखो आपको वेजेस दे रखा है, पर डे की कमाई दे रखी है, और आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी होगा कितनी बार है, 800 कमाने वाले 7 लोग हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये xi होगी आपके पास, ठीक है। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम अज्यूम मीन से करने वाले हैं। अज्यूम मीन क्या कहता है, अज्यूम मीन कहता है, पहले आपको फार्मूला होता है हमारे पास
ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ये फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे डी आई निकालना पड़ेगा, हमें डी आई नहीं गिवन है, तो डी आई क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज डी आई, तो डी आई इज ऑलवेज एक्स आई माइनस ए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अज्यूम मीन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो अज्यूम मीन तो हमारा खुद का अज्यूम्ड किया होता है, हम खुद मान रहे हैं ना उसको क्या होगा, तो आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने ये कंसिडर कर लिया, सेंट्रल वैल्यू को कंसिडर किया जाता है हमेशा। तो फिर क्या करते हैं, अपने एक्स आई में से इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 800 में से 900 जाएगा तो 100 बचेगा, 820 में से 900 जाएगा तो माइनस का 80 बचेगा, 860 में से 900 तो माइनस का 40 बचेगा, 900 में से 900 तो 0 बचेगा, 920 में से 900 तो 20 बचेगा, 980 में से 900 तो 80 बचेगा, 1000 में से तो 100 बचेगा। फिर क्या करते हैं, फिर एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं डी आई से, क्योंकि आपको फाइंड करना होता है एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एफ आई डी आई का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब एफ आई डी आई का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 700 तो 56 112 0 माइनस 19 तो 38 76 माइनस 15 0 20 2400 800 500। फिर क्या करेंगे, आप निकालोगे समीशन एफ आई डी आई। इन सबको क्या कर देंगे, प्लस वाले एक तरफ ऐड कर दो, तो कितना हो गया आपके पास 1700 800 1200 500 1700, और माइनस वाले एक तरफ ऐड कर दो, तो माइनस वालों को एक तरफ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 0 8 14 15 1 2 माइनस। अब इन दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो कितना बचेगा 5 3 880 माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो आपके पास समीशन एफ आई डी आई आ गया। अब आपके पास समीशन एफ आई डी आई पुट कर दो। एज्यूम मीन कितना था आपके पास, एज्यूम मीन था 900 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना है -880 अपॉन में समीशन एफ आई। एफ आई कितना है, इसको ऐड कर लो, समीशन एफ आई आ जाएगा आपके पास। एफ आई ऐड करके देख लो, 721 हो गया, 21 और 19 कितना हो गया 21 और 9 3 40 40 और 65 65 85 85 एंड 15 100। तो 100 यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से डिवाइड कर दो 900 माइनस 2 0 है तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, कितना हो जाएगा 8.8। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 891.2। यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अज्यूम मीन से कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। हाँ, तो इस क्वेश्चन में भी मीन निकालना है, बट द प्रॉब्लम इज दैट अभी तक हमने जो पढ़ा था वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में था, जब कॉन्टिन्यूस नहीं, हमारे को क्या कहते हैं क्लास इंटरवल नहीं दे रखा था हमें, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी थी। डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी है। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसमें क्लास इंटरवल होता है 0 से 10 10 to 20 20 to 30 50 to 60 इस तरीके की। और जहाँ डायरेक्ट आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है 4 5 7 8 9 2 3 4 ऐसे करके ऑब्जर्वेशन होता है, उसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। अब एफ आई के लिए डी आई चाहिए होता है, और डी आई तो एक्स आई डिमांड करता है। तो डी आई क्या डिमांड करता है, एक्स आई डिमांड करता, तो एक्स आई पता होना चाहिए, तो एक्स आई निकाल लिया जाता है। यहाँ पर एक्स आई कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स आई का मतलब होता है पहली वाली को लोअर लिमिट बोलते हैं, और अपर ऊपर जो बाद में होती है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो हमारे पास एक्स आई बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ये होता है। तो 0 + 10 कितना हो गया 10 ही आएगा, डिवाइड बाई 2 कितना होगा 5 होगा। सिमिलरली 10 + 20 कितना होगा 30, और 30 डिवाइड बाई 2 15। फिक्स गैप होता है इनके बीच में, 10 का गैप है तो 10 ऐड करते चले जाओ बस।
हमेशा याद रखना जो गैप आएगा उस गैप को ऐड करते चले जाओ, अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो 45 जनरली यही आता है। अब डी आई कैसे निकालेंगे, तो डी आई हमने पढ़ लिया था भाई, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो डी आई में पहले आपको ए कंसिडर एक लेट करना पड़ेगा, और ए मैंने बताया था एक्स आई की मिड वैल्यू को ए कंसिडर करते हैं, ये ए कंसिडर कर लिया मैंने। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स आई में से माइनस करेंगे। अगर 5 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, -25। 15 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, -10। 0 10 एंड 20, तो ये निकल गया आपके पास डी आई। फिर क्या करते हैं, डी आई मिल गया। अब डी आई को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई डी आई, यानी कि एफ आई को डी आई से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ आई डी आई कंसिडर निकाल लीजिए, एफ आई डी आई। तो 7 को -20 से मल्टीप्लाई करोगे -140 आएगा, 10 को -10 से करोगे तो -100 हो जाएगा, 15 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 8 को 10 से करोगे तो 80 आएगा, 10 को 20 से करोगे तो 200 आएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस वाले एक तरफ ऐड कर ले करो, माइनस का 240, इनको 280 हो गया, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो समीशन एफ आई डी आई कितना आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 40, क्योंकि प्लस के डिजिट बड़ी है इसीलिए। तो यहाँ पुट कर दो, आपके पास फॉर्मूले में होता है आपके पास, यहाँ पुट कर दो। ए कितना था आपके पास 25, प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई 40, और समीशन एफ आई इनको ऐड कर लीजिए, 17 और 15 कितना होता है 32, और 8 40 50 आ जाएगी। तो 0 से 0 कट गया। इसको हमेशा डिवाइड पहले करना है और फिर इसमें ऐड करना है, हमेशा याद रखना, पहले इसको डिवाइड कर देना फिर ऐड कर देना। तो 25 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25.8। तो ऐसे मीन निकालते हैं हम किसका, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का मीन अज्यूम्ड मीन से निकाल सकते हैं, आसान पड़ता है, डायरेक्ट से भी कर सकते हो, एक्स आई निकाल दो, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, बट ये ज़्यादा आसान पड़ता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जनरली सीबीएसई बोर्ड पूछता है, जनरली पूछता है सीबीएसई बोर्ड। तो यहाँ पे मीडियन मीन आपको दे रखा है 54, आपको पी की वैल्यू निकालनी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है जो आपको पता नहीं है। तो अननोन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पेपर में जनरली आता है, जहाँ हमें पता नहीं होता। हमें कैसे करना है, हमें अपना नॉर्मल मेथड लगाना, अपने आप आंसर आएगा। हमें मीन का फार्मूला क्या था, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, बस ये लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड, 10 ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 30, तो फिर आ जाएगा 50, 20 के गैप पे चल रहा है, 50 फिर 70 और फिर 90। तो एक्स आई आ गया, एक्स आई के मिड वैल्यू को ए कंसिडर करा जाता है, तो फिर क्या निकाला जाता है, डी ए, दैट इज एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो 50 10 में से 50 जाएंगे तो -40 बचेगा, तो -20 बचेगा, 0 20 एंड 40, ये निकल गया। फिर एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करते थे, डी आई से मल्टीप्लाई, तो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करो, एफ आई को डी आई से, 7 4 28, पी को 20 से माइनस को 20 पी, 10 को 0 से 0, 9 को 2 से 180, 13 को 4 से 13 4 52। फिर इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो अब ये 180 है और ये 280 है, तो ये माइनस का 100 बचेगा, और माइनस का 100 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा 420 420 माइनस 20 पी। तो एफ आई डी आई कितना आ गया 420 माइनस 20 पी। मैंने क्या करा, मैंने माइनस का 280 था, माइनस का प्लस का 180 था, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का 100 बचेगा, और माइनस का 100 प्लस का 520, तो यहाँ पे माइनस का 100 ऐड करो इसमें, तो 420 बचेगा, तो 420 माइनस 20 भी ये लिखा हुआ। हाँ, तो सबमिशन एफ आई चाहिए होता है, सबमिशन एफ आई क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 और 22 एंड 32 और 7 39 प्लस पी, तो ये हो जाएगा 39 प्लस पी। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, मीन की जगह मीन रख दीजिए, दैट इज 54 इक्वल टू एज्यूम मीन कितना था
50 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई 420 माइनस 20 पी अपॉन 39 प्लस पी। ये 54 को उधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 420 माइनस 20 पी अपॉन 39 प्लस पी। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे बंद कंसिडर करके इससे तो 39 इंटू 4 4 9 36 3 4 3 12 एंड 3 15 प्लस 4 पी इक्वल टू 420 माइनस 20 पी 20 पी। हाँ तो अब जगह नहीं बच रही तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ तो 420 20 पी इधर आ जाएगा 20 पी इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 150 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना मैं इधर लिख देता हूँ जगह ना होने की वजह से, तो ये कितना आ जाएगा 20 पी प्लस 4 पी बराबर हो जाएगा 420 माइनस 156 420 माइनस 150। हाँ तो इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24 पी और इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 10 4 बचेगा 11 में से 5 गया 6 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी 264 बाय 24। इसको डिवाइड कर दीजिए 12 2 24 12 2 24 12 2 कितना आ गया जी p की वैल्यू आ गई 11। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीन में भी पूछे जाता है, मीडियन में भी पूछे जाता है। हाँ तो एक और क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीन से रिलेटेड। यहाँ पे आपकी बार 2 फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, पहले एक नहीं गिवन थी, इस बार 2 फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बट पहले सम नहीं दे रखा था, इस बार सम दे रखा है। सम कितना दे रखा है 120 और इन सब को ऐड करके इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। वहाँ से एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी जो कि आएगी F1 और F2 के रिस्पेक्ट में। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर जाए तो यानी कि वो इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होती, तो इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया जाता है और दूसरी को ढूंढा जाता है ताकि उसके साथ उसको सॉल्व किया जा सके। तो अभी हम देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वही तरीका लगाएंगे, सबसे पहले xi निकालेंगे। xi कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो। करेक्ट। फिर क्या करते थे, फिर निकालते थे हम डी होता था xi माइनस ए। xi माइनस ए हमारे पास डी होता था, तो xi कितना है हमारे पास यहाँ पर, xi कंसिडर करते थे मिड वैल्यू को और ए कंसिडर करते थे मिड वैल्यू को। तो xi कितना 10 में से 50 जाएंगे तो -40 -20 0 20 एंड 40। फिर क्या करते थे fi को di से मल्टीप्लाई करते थे, fi को क्या करते थे di से मल्टीप्लाई करते थे। तो fi 17 इंटू 4 34 68 माइनस का 20 F1 32 इंटू 0 0 F2 इंटू 20 F2 और 19 इंटू 4 7। फिर इन दोनों क्या करते, सबको क्या करते थे ऐड करते थे, तो सबमिशन fi di आपके पास आ जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे F1 है ये F2 है और ये अनलाइक टर्म्स है तो ये किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो बस इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। ये माइनस का 680 है और ये प्लस का 760 है, तो प्लस का 80 बचेगा। तो प्लस 80 प्लस 20 F2 और माइनस का 20 F1। तो ये बन गई आपकी fi di की वैल्यू। और आपके पास इसका सबमिशन कितना देखा है 120 देखा है। सबको ऐड करो कितना आएगा 17 और 30 49 49 और 19 68। तो हो जाएगा 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर आ जाएगा किसके 120 के। ये 68 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा आपके पास हो जाएगा 120 माइनस 68 तो ये 70 52। तो F1 प्लस F2 कितना आ गया 52। तो ये पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब दूसरे कैसे निकालेंगे, मीन दे रखा है, हम मीन के फार्मूले पुट कर देते हैं। मीन क्या होता है हमारे पास, मीन होता है a प्लस सबमिशन fi di अपॉन सबमिशन fi। तो मीन कितना हमारे पास 50 और
अज्यूम हमने कितना माना था, ये भी 50 ही था, प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी 80 प्लस 20 F1 20 F2 माइनस 20 F1 और अपॉन में कितना FI कितना था 120। ठीक है, तो ये तो कट गया, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो ये कितना है 80 प्लस 20 F2 माइनस 20 F1 इक्वल टू कितना बचेगा, जीरो बचेगा हमारे पास। इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, जीरो बचेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 20 से डिवाइड हो सकती है पूरी इक्वेशन, 20 से डिवाइड कर दो, तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये बचेगा 20 से डिवाइड होने के बाद ये 4 बचेगा प्लस F2 बचेगा माइनस F1 बचेगा इक्वल टू 0। और यहाँ से पहले से पता है आपके पास कितना है, F1 प्लस F2 इज टू 51। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, या चाहे तो F1 की वैल्यू निकाल लीजिए 4 प्लस F2 बराबर किसके होगा F1 को उधर भेज दीजिए। F1 की वैल्यू आ गई 4 प्लस F2, ये उठा के यहाँ पुट कर दो, तो F1 की वैल्यू कितनी होगी 4 प्लस F2 इक्वल टू 52। तो ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 48 बचेगा, 2 F2 बराबर 48 और डिवाइड कर दोगे तो F2 की वैल्यू 24 और दोनों मिलाकर कितनी थी 52 और F2 अकेली कितनी है 24। तो F1 कितनी बची 52 माइनस 24, तो कितनी बची 28। तो F1 कितनी हो गई, F1 हो गई 28। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरिंग फ्रीक्वेंसीज। हाँ, तो अब क्वेश्चन है मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन भी दो तरीके से, दो चीज़ों के लिए निकलेगा, एक डिस्क्रीट के लिए निकलेगा और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए निकलेगा। जैसे हमने मीन निकाला डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, इन द सेम मैनर हम लोग मीडियन भी डिस्क्रीट के लिए भी निकालेंगे और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए निकालेंगे। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है हमेशा, CBSE 1 मार्कर में जनरली डिस्क्रीट से मीडियन पूछता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी देगा और मीडियन पूछेगा आपसे कि मीडियन निकाल के दो इसका, और बच्चे हम लोगों को जो फार्मूला पता होता है वो कॉन्टिन्यूस का पता होता है, इसलिए डिस्क्रीट भी सीख लो। 1 मार्कर में हमेशा पूछा जाता है, बहुत आसान चीज़ है। तो सबसे पहले हमने CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले इस फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिस लिखा जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 18, ये नीचे लिख देना। फिर इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 29, ये इसके नीचे लिख देना। फिर इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 45। फिर इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 65। फिर इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 90। फिर ये ऐड कर दो 105। फिर ये ऐड कर दो 114। फिर ये ऐड कर दो 120। तो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले ये निकाल लेना है आपको बिना आंख बंद करे। फिर ये जो है यही एक्चुअल में इनका सम होता है, इसको बोलते हैं समीशन FI। कितना आया 120। याद रखना लास्ट में जो आता है वही समीशन FI होता है, और FI को ये लोग N से, कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। तो कैपिटल N कितना है 120। फिर क्या फाइंड करना है आपको, फिर आपको कैलकुलेट करना है N/2। N कितना आया 120, उसके अपॉन 2, तो कितना आ गया 60 आ गया आपके पास। यू जस्ट नीड टू फाइंड, आपको सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी है यहाँ पर कि 60 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। 60 से बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 65। फाइंड जस्ट ग्रेटर CF ऑफ 60 से जस्ट बड़ी CF फाइंड कर दो। CF फाइंड हो गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो सामने आपका XI बैठा होगा वही आपका मीडियन होगा। तो मीडियन क्या हो गया, तो मीडियन हो गया डायरेक्ट 5। मीडियन कितना हो गया डायरेक्ट 5 हो गया। ठीक है, हाँ। तो ये देखो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, आपको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी दे रखा है और आपको अब क्या निकालना, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब हम आपको इसका मीडियन निकालना सिखाते हैं। इसका मीडियन कैसे निकाला जाएगा,
तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले सी एफ निकाल लो। सी एफ कितना होगा, मैंने बताया सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कितना होगा, ये 4 लिखी जाएगी, फिर ये ऐड करके 16, फिर ये ऐड करके 28, फिर ये ऐड करके 44, फिर ये ऐड करके 64, फिर ये ऐड करके 80, फिर ये ऐड करके 90 और ये 98। करेक्ट। फिर मीडियन का फार्मूला पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। मीडियन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ पे L क्या होता है, n/2 क्या होता है, सी एफ क्या होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले n/2 निकाला जाता है। n वही होता है सबमिशन एफ आई, ये लास्ट वाला। n कितना आ गया आपके पास 98। इसका हाफ निकालेंगे, इसका हाफ करो कितना आएगा 49। इससे जस्ट बड़ी सी एफ ढूंढो। 49 से जस्ट बड़ी सी एफ ये, तो इसके जो सामने वाली होगी, जो लोअर लिमिट होगी, ये इसकी L बन जाएगी और इसके ऊपर वाली ही सी एफ बन जाएगी। ठीक है, सी एफ मिल गई आपको, और इसके जो सामने बैठी होगी दैट इज कॉल्ड योर एफ। ठीक है, इसके सामने वाली एफ, इसी एफ की लोअर लिमिट को L बोला जाता है, इसके ऊपर वाली को सी एफ बोला जाता है। H क्या होता है, इनका डिफरेंस, इनके डिफरेंस को H कहा जाता है। तो H कितना हो गया यहाँ पर, H हो गया हमारे पास 10 का डिफरेंस है इनके बीच में। तो बस यहाँ पुट कर दीजिए। L की वैल्यू कितनी है आपके पास, L है हमारे पास 60 प्लस n/2 49 माइनस सी एफ कितना है आप 64 अपॉन एफ कितना है आपके पास 20 मल्टीप्लाई में 10। बस इसको सिंप्लीफाई कर दे, यू विल हैव योर मीडियन। तो मीडियन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कितना बचेगा -15। तो मैंने माइनस ही यहाँ लगा दिया, 0 से 0 कट गया तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हो गया 60 और ये 7.5 हो गया, तो ये गया 52.5। तो यही आपका मीडियन था। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मीडियन हमेशा मीडियन क्लास में आता है, तो दिस इज नोन एज मीडियन क्लास एज वेल। इसको मीडियन क्लास भी कहा जाएगा, पेपर में मीडियन क्लास भी पूछता है। तो मीडियन क्लास हमेशा, हाँ तो ध्यान हो गया। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड करना है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। अब देखो क्या बोला जाएगा, पहले सी एफ निकाला जाता है। सी एफ क्या होता है, इसमें इसको ऐड करके, पहले तो इससे 4 लिखा है, तो फिर ऐड करके लिखो 16, फिर इनको ऐड करके लिखो कितना आ जाएगा 30, फिर इनको ऐड करके लिखो 46, फिर इनको ऐड करके लिखो 66, इनको ऐड करके लिखो 72, 82, फिर ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 100। और यही आपके पास n होता है, ये पहले भी बताया था मैंने, जो लास्ट में एडिशन करके आता है वही आपका n होता है। तो n के बाद क्या निकाला जाता है, n/2 निकाला जाता है, यानी कि 100/2 कितना आ गया 50। तो मीडियन का क्या फार्मूला होता है, मीडियन का फार्मूला देख लो यहाँ पर, समझ लो। यहाँ पर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू H, ये होता है। तो सबसे पहले n/2 निकाला जाता है, n/2 कितना है 50। पिछली बार भी बताया था, इससे जस्ट ग्रेटर सी एफ ढूंढो। 50 से जस्ट बड़ी सी एफ क्या है, ये है जस्ट बड़ी सी एफ। ठीक है, इससे जस्ट बड़ी सी एफ है, तो इसके सामने जो होगी वही एफ कहलाएगी, और इसके सामने जो होगी वो लोअर लिमिट L कहलाएगी। इसके डिफरेंस को H कहा जाएगा और इसके ऊपर वाले को CF कहा जाएगा, CF। सारी वैल्यूज मिल गई, पुट कर दीजिए। L की वैल्यू कितनी आई आपके पास 60, n/2 कितना आया 50, CF कितना आया 46, हाँ, और F कितना आया 20 और H कितना आया 10। बस 60 प्लस 4, 0 से 0 कट गया 4/2, तो 60 प्लस 2 दैट इज 62 इज द मीडियन। और याद रखना, जो भी मीडियन आता है वो हमेशा मीडियन क्लास में लाई करता है। क्या 60 और 70 के बीच में मीडियन आ रहा ही नहीं आ रहा, मीडियन इसे ही बोलते हैं मीडियन क्लास। ये भी नोट डाउन कर रहे हैं ना, पेपर में पूछा जाता है। आपको मीडियन दे देगा, फॉर एग्जांपल दे रहा, आपसे बोलेगा मीडियन 33 था, मीडियन कितना था 33 मीडियन है, तो मीडियन क्लास बताओ। तो 33 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर मीडियन क्लास।
और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 30 होगी और मीडियन क्लास की अपर लिमिट 40 होगी। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता 1 मार्कर में। तो यहाँ पर अब आपको क्या दे रखा है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, किसमें दे रखा है, मीडियन में। आपको मीडियन दे रखा है 28.5, इनका सम दे रखा है 60। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यू हैव टू फाइंड x एंड यू हैव टू फाइंड y, बोथ द फ्रीक्वेंसी यू हैव टू फाइंड। मीन में भी करा था हमने, F1 F2 निकाला था इन द सेम मैनर, हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ऐड करो 5 और 2 और 15, 20 20 20 40 40 एंड 5 45 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 60। तो पहली कंडीशन हमारी क्या बन गई, 60 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 45। इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो मैंने ऐड करके 60 लिख दिया। ये 45 इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 15। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 15। ये पहली इक्वेशन हो गई। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक वेरिएबल के एक इक्वेशन के अंदर अगर 2 वेरिएबल की एग्जिस्टेंस हो जाए तो सॉल्व नहीं होती है, तो उसको कंसिडर किया जाता है इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या करना होता है, इसके बाद हमें सी एफ निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। हमेशा याद रखो मीडियन के केस में सी एफ निकालना कंपल्सरी होता है। सी एफ के बाद ही आपका मीडियन निकलेगा, चाहे वो डिस्क्रीट का क्वेश्चन हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन हो। तो सी एफ कैसे निकलती है, पहले इसको सामने लिखते हैं फिर इसमें ऐड कर दो। तो 5 में एक्स तो ऐड नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट ऐड नहीं होते, तो प्लस करके लिखेंगे। फिर इसमें ऐड करो तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करो तो 40 प्लस एक्स। फिर इसमें ऐड करो तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर इसमें ऐड करो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, देखो इन्होंने मीडियन दे रखा है और मैंने आपको बताया था जब मीडियन दे रखा होगा तो मीडियन क्लास क्या होती है, सोचो। मीडियन क्लास 28.5 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। 28.5 इसके बीच में आ रहा है ना, 28 तो इसी की लोअर लिमिट को L किया जाता है। तो यही तो मीडियन क्लास हुई। और इसके सामने जो होती है वो F कहलाती है और उसके सामने वाले के ऊपर वाली क्या कहलाती है, CF कहलाती है। ये लास्ट अभी हमने लास्ट वाली वीडियो में कवर किया है। तो बस हम मीडियन के फार्मूला फॉलो कर दो। मीडियन का फार्मूला क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H डिफरेंस हो गया था। डिफरेंस कितना, 10 का ही डिफरेंस है। मीडियन कितना, 28.5 इक्वल्स टू L कितना था, 20 n/2। n/2 कितना था, ये कितना है 60, इसका आधा करो कितना आएगा 30। तो 30 लिख दें यहाँ पे। एक बात गांठ बांध लो जिंदगी में, अगर कभी भी माइनस और आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ब्रैकेट में लिखना। हर बार गलती करते हैं, आज भी पढ़ा के आया हूँ, गलती करी थी बच्चों ने। अपॉन एफ कितना था 20 और इंटू एच कितना था 10। बस ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 8.5 बचेगा इक्वल टू 30। ब्रैकेट ओपन करो, 30 माइनस 20, 30 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन 0 से 0 करके कितना बचा 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 17 इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो 25 बचेगा माइनस एक्स को उधर लिया और 17 को उधर ले जाओ तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और 17 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो कितनी आ गई एक्स की वैल्यू 8। एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास एक्स प्लस वाई कितना था 15 था, एक्स की वैल्यू कितनी आई 8, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये रिपीट में आया बस CBSE में क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। हाँ तो लास्ट कंसेप्ट है मोड का, और मोड आ गया तो मजे ही मजे, क्योंकि मोड सबसे इजीएस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट है। बच्चे दुआ करते हैं कि मोड आ जाए। मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सर ये F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है और L क्या होता है, बस ये बता दो, बात खत्म है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, 5 नंबर पूरे हमारे। ऐसा हम सोच रहे हैं, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो मॉड का क्वेश्चन है, मॉड में तुम्हें बताता हूँ, मोस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड। लेकिन ये तब होता है जब अनग्रुप डेटा दे रखा होता है। यहाँ पर ग्रुप डेटा के बारे में बात कर रहे हैं ना, ग्रुप डेटा ना कंटिन्यूस के इसके साथ कंबाइंड है, तो दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप डेटा। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे मोड, वो समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे देखो पहले देखो कब सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 28 है सबसे ज्यादा, तो यही आपका F1 होता है, इसी को बोला जाता है F1। और F1 से पहले कौन आता है, F0 आता है या F2 आता है, F0 आता है। तो F1 से पहले कौन आएगा, F0, और उसके बाद कौन आएगा, F2। तो ये F2, ये F1 और ये F0, तीनों मिल गई। सबसे पहले क्या ढूंढी हमने, F1 मोस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, तो इनमें से सबसे ज्यादा 28 है, इसीलिए इसको F1 कंसिडर किया। इसके सामने वाली L लोअर लिमिट होता है, और इसी को इसका क्या बोला जाएगा, मॉडल क्लास, यानी कि मॉड जो मैं निकालने वाला हूँ वो मॉडल क्लास यानी कि 40 to 50 के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ पे आपको F1 कितना दे रखा है, L दे, F1 की जो लोअर लिमिट होती है वो L होती है, इनके डिफरेंस को ही H बोला था, इनका डिफरेंस कितना है, 10 का है। तो H कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो L कितना है 40 प्लस F1 कितना था 28 माइनस F12 2 इंटू 28 माइनस 12 माइनस 20 इंटू H कितना था 10। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आ गया आंसर आपका। 28 में से 12 गया तो कितना बचा 16, 56 माइनस 32 इंटू H। कितना बचाएगा 16 4 2, तो 8 से कट गया, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, तो कितना आ गया 40 प्लस 20/3, इसको कैंसिल आउट कर दो 6, तो कितना आ जाएगा 6.66, तो इसको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 46.66 है, तो उसको राउंड ऑफ करके 67 लिख दिया जाएगा। और दिस इज द मॉड, बहुत आसान था, मॉड आएगा तो मजे ही मजे भाई, मजे ही मजे। F1 निकालो, F1 होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली F0 होती है, उसके नीचे वाली F2 होती है, F1 के कॉरस्पॉन्ड वाली लोअर लिमिट को L बोला जाता है, इसी के डिफरेंस को H बोला जाता है। पुट करो, कैलकुलेट करो, 5 नंबर पूरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।